हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। डेली की तरह आज हमारे पास प्रैक्टिस सेट 5 रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड, ये क्लासेस आपके जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। क्लास को लास्ट तक देखना है। इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। आपने अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखना है। जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी साथ ही साथ नोट करते रहना है और वीडियो को पॉज करना है। पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। आप 50 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं वो वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सब ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। टुडे अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 202। In 2024, what was India's global rank in terms of foreign exchange reserves? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन में पूछा गया है 2024 में इंडिया का ग्लोबल रैंक कितना था। अगर हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 4th। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। इंडियाज ग्लोबल रैंक फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वाज 4th बिहाइंड चाइना। चाइना टॉप पे है, याद रखना, और इसी के साथ जापान, और अगर हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड, और 4th नंबर पे इंडिया आता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 203 में पूछा गया हु ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 200 विकेट्स बाय एन इंडियन इन टेस्ट क्रिकेट। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह इज द करेक्ट आंसर। जसप्रीत बुमराह की बात करें, ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 200 विकेट्स बाय एन इंडियन इन टेस्ट क्रिकेट ड्यूरिंग द बॉक्सिंग डे टेस्ट अगेंस्ट, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया इन मेलबोर्न। तो आपने याद रखना है कि जो बुमराह ने ये अचीव किया है माइलस्टोन, ये आपने 44th नंबर के टेस्ट में किया है। ठीक है, तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंट्री अनवील्ड द वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन द CR450। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है चाइना। चाइना इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, चाइना ने अनवील्ड किया है CR450 हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप इन बीजिंग ऑन दिसंबर 29, 2024। याद रखना, जो ये हमारे पास CR450 ट्रेन है, ये कैपेबल है रीचिंग स्पीड्स ऑफ अप टू 450 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आप ये याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है चाइना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 205 विच कंट्री विल होस्ट द इनॉग्रल वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स इन फरवरी 2025। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगर हम बात करें, इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025। इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025 विच विल बी एन इंपॉर्टेंट स्टेप। ये क्या होगा? एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा टुवर्ड्स मेकिंग द कंट्री ए ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन हब। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ DBS बैंक इंडिया इफेक्टिव March 1, 2025। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है रजत वर्मा। रजत वर्मा इज द करेक्ट आंसर। ही सक्सीडेड, आप नोट कर सकते हैं, सुरजीत सोम। ओके, ये रिटायर कब होंगे? ये February 28, 2025 को रिटायर होंगे। तो इसके बाद जो अपॉइंट किए गए हैं वो हमारे पास कौन चार्ज संभालेंगे? CEO ऑफ DBS बैंक का हमारे पास रजत वर्मा। क्लियर? क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ द CRPF। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे हमारे पास वितुल कुमार। ठीक है, वितुल कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ द CRPF। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन रीसर्टिफाइड एज ए ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर जनवरी 2025 टू जनवरी 2026। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है सेल। याद रखना, सेल इज द करेक्ट आंसर। अब ये सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी। नोट कर सकते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। याद रखना, हैज बीन रीसर्टिफाइड एज ए ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी 2025 टू जनवरी 2026 मार्किंग देयर सेकंड कंसेक्यूटिव सर्टिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा गया विच कंट्री लॉन्च्ड द चाइल्ड मैरिज फ्री कैंपेन टू एंड चाइल्ड मैरिज। रिसेंटली अगर हम बात करें कौन से कंट्री ने लॉन्च किया था चाइल्ड मैरिज फ्री कैंपेन टू एंड चाइल्ड मैरिज, तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है नेपाल। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इसका
सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट हैज़ द डिफेंस मिनिस्ट्री डेजिग्नेटेड 2025 एज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। याद रखना, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें, इन्होंने डेजिग्नेट किया है 2025 को एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के तौर पे, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 210 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 211 आपसे पूछा गया हु रिसेंटली एज्यूम्ड कमांड ऑफ द IAF वेस्टर्न एयर कमांड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है एयर मार्शल जतिंद्रा मिश्रा। याद रखना, टुक कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड ऑन जनवरी 1 2025। नोट कर सकते हैं। और ये क्या है? ये एक एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है, ठीक है, रैंक ऑफ एयर मार्शल। तो आप याद रख सकते हैं एयर मार्शल जतिंद्रा मिश्रा की बात करें तो ये रिसेंटली इन्होंने अज्यूम्ड किया है कमांड ऑफ द IAF वेस्टर्न एयर कमांड का चार्ज। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंट्री इज करंटली एक्सपीरियंसिंग एन ओवरवेलमिंग आउटब्रेक ऑफ ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है चाइना। चाइना इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच इंस्टीट्यूशन पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू लॉन्च प्रोजेक्ट विस्तार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कौन से इंस्टीट्यूशन ने पार्टनर किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ, किसको लॉन्च करने के लिए? प्रोजेक्ट विस्तार को लॉन्च करने के लिए। अब ये प्रोजेक्ट विस्तार क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है IIT मद्रास। लेकिन अगर हम बात करें प्रोजेक्ट विस्तार के बारे में तो विस्तार की फुल एब्रीविएशन है वर्चुअली, आप नोट कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ओके, और इसका एम क्या है? डेवलप करना एक यूनिफाइड फेडरेटेड डिजिटल इकोसिस्टम। किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए, बाय इंटीग्रेटिंग रिलायबल वैलिडेटेड एंड अप टू डेट रिसोर्सेज अक्रॉस प्लेटफॉर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर है IIT मद्रास। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 214 आपसे पूछा गया वेयर वाज द 29th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 हेल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सब चूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बाकू अजरबैजान। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 29th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पे हेल्ड हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बाकू अजरबैजान। ठीक है जी, बाकू अजरबैजान इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर विकसित भारत @ 2047। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विजन क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर विकसित भारत @ 2047 के। इस क्वेश्चन का आंसर है टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047। ठीक है जी, आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच सिटी इज होम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग एंड डायमंड ट्रेडिंग हब द सूरत डायमंड बर्ड्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है सूरत। सूरत इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 में पूछा गया आपसे विच बैंक लॉन्च द नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट फॉर वुमेन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? BOI, बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें हैज इंट्रोड्यूस्ड एन इनोवेटिव सेविंग्स अकाउंट नारी शक्ति। याद रखना, नारी शक्ति डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन एज्ड 18 एंड अबव विद एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कल्टीवेटर ऑफ ओपियम एंड प्रोड्यूसर ऑफ हीरोइन ग्लोबली आफ्टर अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है म्यांमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ग्लोबल ओपियम प्रोडक्शन का आफ्टर अफगानिस्तान। और लगभग अगर हम बात करें ना अनटिल 2022 की, तो प्रोवाइडेड ओवर 80% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है म्यांमार। ठीक है जी, म्यांमार इज द लार्जेस्ट कल्टीवेटर ऑफ ओपियम एंड प्रोड्यूसर ऑफ हीरोइन ग्लोबली आफ्टर अफगानिस्तान। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच इंडियन स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द कंट्री पेट्रो कैपिटल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है। विच इंडियन स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द कंट्री पेट्रो कैपिटल। इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात। याद रखना, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। गुजरात स्टेट की बात करें, गुजरात स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द कंट्री पेट्रो कैपिटल। क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेट वॉन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। देखिए, महाराष्ट्र टॉप द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024
अगर हम मेडल की बात करें तो 57 गोल्ड मेडल्स इनने जीते थे, ठीक है। और यहीं पे तमिलनाडु की बात करें तो सेकंड नंबर पे थी, 38 गोल्ड मेडल्स। तो आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट वॉन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। क्वेश्चन नंबर 221 में पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर्ड ए सुपर अर्थ प्लेनेट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्कवर किया एक सुपर अर्थ प्लेनेट 2024 में। इस क्वेश्चन का आंसर है नासा ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द मिस यूनिवर्स पेजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024। अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है मिस यूनिवर्स पेजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है सऊदी अरबिया, ठीक है। सऊदी अरबिया इज द करेक्ट आंसर, सऊदी अरबिया। ओके, देखिए अगर आपसे पूछा जाए मिस इंडिया 2024 में कौन बनी है तो क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है निकिता। नोट कर सकते हैं, निकिता पोरवल, ठीक है। निकिता पोरवल की बात करें इन द फेमिना मिस इंडिया 2024 विनर जो है वो हमारे पास निकिता पोरवल रही हैं, तो आप ये याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 223 में पूछा गया विच कंट्री वॉन द आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलिया, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच टीम वॉन द इनॉग्रेल वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग टाइटल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कौन सी टीम ने जीता है हमारे पास वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग टाइटल? इस क्वेश्चन का आंसर है ओडिशा वॉरियर्स, ठीक है जी, ओडिशा वॉरियर्स इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंपनी इज ए ब्रॉन्ज स्पॉन्सर फॉर द 38 नेशनल गेम्स इन उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कौन सी कंपनी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच कंपनी इज ए ब्रॉन्ज स्पॉन्सर फॉर द 38th नेशनल गेम्स इन उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडियन ऑयल, ठीक है, इंडियन ऑयल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है विच इवेंट डिड सरबजोत सिंह विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सरबजोत सिंह ने भी हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगर हम बात करें पेरिस 2024 ओलंपिक्स की तो किस में जीता था? 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच हिस्टोरिक अचीवमेंट डिड मानू बाकर अकम्प्लिश एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल्स इन ए सिंगल ओलंपिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, तो आप ये याद रख सकते हैं। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच इवेंट डिड स्वप्निल कुसाले विन ए ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है, मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस। याद रखना, मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था पेरिस 2024 ओलंपिक्स में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल। ये भी आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है अगर हम बात करें सिस्टम असिस्टेंट के एग्जाम में। ओके, अगर हम बात करें 2024 के समर ओलंपिक्स की, पेरिस फ्रांस में हुए थे, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए 26 जुलाई से लेकर, ठीक है ना, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 के बीच में हुए थे। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं, आपने एक याद रखना है कि फ्लैग बीरर कौन थे। एक तो हमारे पास इंडिया की तरफ से शरद कमल थे और दूसरे हमारे पास यहाँ पे पीवी सिंधु थे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे फ्लैग बीरर। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग टाइम, हमारे पास फ्लैग बीरर कौन थे तो आप याद रखेंगे मानू बाकर, ठीक है, मानू बाकर थी। और हमारे पास PR श्रीजेश थे, PR श्रीजेश, ये आप याद रखेंगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कार्य समाधान 2024 स्कीम लॉन्च बाय द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। क्या आंसर रहेगा? देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर है सेटलमेंट ऑफ टैक्स अरेयर्स फ्रॉम द प्री GST ईरा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, हैज नोटिफाइड द कर समाधान 2024 स्कीम फॉर द सेटलमेंट ऑफ टैक्स अरेयर्स परटेनिंग टू द पीरियड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ये जो स्कीम है ये इफेक्टिव है 15 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2024 के बीच में।
तो आप याद रख लेना कर समाधान स्कीम जो है ये किसके रिलेटेड है, सेटलमेंट ऑफ टैक्स अरियर्स फ्रॉम द प्री जीएसटी इरा। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो 299 रुपीज़ में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें कोर्ट अवेयरनेस की बात करें, लीगल टर्म्स टर्मिनोलॉजी की बात करें, जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट की आर्टिकल्स प्लस एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात करें 2023-24 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे, और जम्मू एंड कश्मीर के आपको करंट अफेयर्स अलग से मिल जाएंगे। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश के नोट्स विद प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ 2000 प्लस एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, जिससे आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट की बात करें, हमने आपके 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे विद सोल्यूशन, OMR बेस्ड टेस्ट थे, और यहाँ पे हमने 4 और आपके टेस्ट लेने हैं। जो हमारे पास 6th नंबर का टेस्ट होगा वो 11 को होगा। ठीक है, और यहीं पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट हमने 800 एमसीक्यूज कल कवर कर दिए थे यूट्यूब पे, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। और जो डेली सेशंस होते हैं, जैसे करंट अफेयर्स की बात करें, आज का ये सेशन है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। इंटरेस्टेड एस्पायरेंट दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा और आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्कीम अंडर मिशन यूथ एम्स टू सपोर्ट यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है तेजस्विनी स्कीम। ठीक है, तेजस्विनी स्कीम इज द करेक्ट आंसर। द तेजस्विनी स्कीम इज ए प्रोग्राम इन जम्मू एंड कश्मीर दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यंग वुमेन टू स्टार्ट बिजनेसेस। आप ये याद रख सकते हैं, इस स्कीम का जो एम है, इनकरेज करना है वुमेन को टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड एंड जनरेट इनकम। और ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू Rs 5 लाख, याद रख सकते हैं, टू वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 35। तो आप ये याद रख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है तेजस्विनी स्कीम। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, द मुमकिन लिवलीहुड जनरेशन स्कीम प्राइमरली फोकसेस ऑन। क्या आंसर रहेगा कि जो मुमकिन लिवलीहुड जनरेशन स्कीम है, इसका प्राइमरी फोकस किस पे है? जल्दी से आंसर चूज करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? मुमकिन स्कीम पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू यूथ। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं ना मुमकिन स्कीम के बारे में, ये एक प्रोग्राम है जम्मू एंड कश्मीर में जो हेल्प करता है अनएम्प्लॉयड यूथ को कि वो स्टार्ट कर सके अपना बिजनेस। ओके, ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बाई स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स एंड इंटर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। ये हेल्प्स करती है यूथ को इंटर होने में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तो आप ये याद रखेंगे। 232 पूछा गया, इन विच सिटी वाज द रशियन बिजनेस सेंटर इनॉग्रेटेड टू एनहांस बिजनेस टाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली। याद रखना, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, इन विच सिटी विल द बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बी एस्टेब्लिश्ड एज पर द एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड बिम्स्टेक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है बेंगलुरु। याद रखना, बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। ये जो एग्रीमेंट है ये साइंड किया गया है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बीच में और बिम्स्टेक के बीच में, तो आप ये याद रखेंगे। और इसका फोकस क्या है? एनर्जी कोऑपरेशन विद इन द बिम्स्टेक रीजन इंक्लूडिंग पोटेंशियल फॉर इंटर ग्रिड कनेक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 234 में पूछा गया है, विच कंट्री इज डेवलपिंग ए माइंडफुलनेस सिटी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, वेलनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। इस क्वेश्चन का आंसर है भूटान। याद रखना, भूटान इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 235 पूछा गया, इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट एवर प्रिजम्पटिव ह्यूमन केस ऑफ H5 बर्ड फ्लू रिपोर्टेड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कनाडा। ओके, कनाडा इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वन द एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड्स 2024-2025। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कोनल दलाल। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं ना कोनल दलाल के बारे में, द मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये JBCN एजुकेशन के। इन्होंने ही जीता है एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड्स 2024-2025 में। ठीक है, और ये जो अवार्ड्स है ना, द अवार्ड्स सेरेमनी वाज हेल्ड इन गुड़गांव, और गुड़गांव कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, हरियाणा में है। क्लियर। क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑन विच डेट इज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 11 नवंबर। ओके, 11 नवंबर इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेशनल एजुकेशन डे जो है ना, ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में ऑन नवंबर 11 टू ऑनर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना, किसको ऑनर करने के लिए? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को। ये क्या थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के।
अगर आपसे पूछा जाए ना फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो आप याद रख सकते हैं ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री फ्यूचर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नवंबर 11। क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज स्वॉर्न इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नवंबर 11, 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस संजीव खन्ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना 51st पूछा गया है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, तो आप याद रख सकते हैं इनका नाम। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्पोर्ट वाज हरिंदर सिंह सोधी हु रिसेंटली पास्ड अवे एंड वाज रिनाउड फॉर प्लेइंग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है पोलो। याद रखना पोलो इज द करेक्ट आंसर। ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएट थे? याद रखना पोलो के साथ। नाम क्या इनका? हरिंदर सिंह सोधी। ओके। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फॉर ए 4-year टर्म। कि हमारे पास कौन री इलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फॉर ए 4-year टर्म? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है तैयब इकरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तैयब इकरम की बात करें, ये री इलेक्टेड किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फॉर ए 4-year टर्म इन नवंबर 2024। दिस वाज हिज फर्स्ट फुल टर्म एज प्रेसिडेंट। तो आप ये याद रख सकते हैं। और ये हमारे पास 49th नंबर के याद रखना प्रेसिडेंट बने हैं किसके? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन विच डेट इज वर्ल्ड निमोनिया डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। क्या आंसर रहेगा? निमोनिया डे की बात करें तो ये हमारे पास 12 नंबर को होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। नवंबर 12 इसका सही आंसर है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हु वन द चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 डिफीटिंग अमेरिकन GM लेवन अरोनियन। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है अरविंद चिदम्बरम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच कंट्री होस्टेड ए मल्टीलेटरल इवेंट फॉर टेलीकॉम रेगुलेशन ब्रिंगिंग टुगेदर साउथ एशियन नेशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। याद रखना, इंडिया कंट्री की बात करें होस्टेड ए मल्टीलेटरल इवेंट फॉर टेलीकॉम रेगुलेशन ब्रिंगिंग टुगेदर साउथ एशियन नेशंस। क्वेश्चन नंबर 243 का आंसर है इंडिया। इंडिया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 244 पूछा गया हु वन द प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर देयर नोवेल ऑर्बिटल सेट ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है समंथा हार्वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इन्होंने 2024 का बुकर प्राइज जो है अपने नॉवल ऑर्बिटल के लिए जीता है। ठीक है, विच इज सेट ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ऑर्बिटल इज द फर्स्ट स्पेस सेट बुक टू विन द बुकर प्राइज। तो आप ये याद रख सकते हैं। नाम क्या इनका? समंथा हार्वे। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंट्री हैज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर टू स्ट्रेंथन एफर्ट्स अगेंस्ट मॉडर्न स्लेवरी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है याद रखना ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? विच कंट्री हैज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर टू स्ट्रेंथन एफर्ट्स अगेंस्ट मॉडर्न स्लेवरी। तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर रहेगा। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 246 में पूछा गया विच इंडियन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू बाइक टैक्सी सर्विस इंक्लूडिंग वुमेन ड्राइवन राइड्स थ्रू इट्स ऑफिशियल ऐप। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली मेट्रो। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बात करें, DMRC की बात करें अगर हम, तो याद रखना इन्होंने ही लॉन्च किया है एक न्यू बाइक टैक्सी सर्विस। ठीक है, कब? 11 नवंबर 2024 को। तो आप ये याद रख सकते हैं। पूछा गया आपसे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI इफेक्टिव जनवरी 2025। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है अमनदीप जोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये अपॉइंट किए गए हैं न्यू CEO ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI स्टार्टिंग जनवरी 1, जो कब शुरू हुई? 1 जनवरी 2025 से। तो आप याद रखेंगे ही रिप्लेसेस उत्तम सिंह मुंडे हु वाज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ PGTI। इन्होंने किसको रिप्लाई किया है? उत्तम सिंह मुंडे को। ओके, क्वेश्चन नंबर 249 में पूछा गया वेयर वाज द 35th ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हेल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कोची। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 35th नंबर की ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो चेयर्ड की गई थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के थ्रू, ये कोची में हेल्ड हुई है। तो आप ये याद रखेंगे। अभी करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो हमारे पास अनिल चौहान हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर, अनिल चौहान। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो आपने ध्यान देना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250, ये आपके लिए रहेगा।
ऑन विच डेट इज नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। सभी के सभी एस्पायरेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं। सेशन अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देना। PDF टेस्ट वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया है। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे, ठीक है। आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा और आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है। अब आपका एग्ज़ाम पास है तो आपको अच्छे से मेहनत करने की नीड है, प्रैक्टिस करने की नीड है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतनी आपकी तैयारी अच्छी होगी। और खास करके करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको इसी पे फोकस करना है। बाकी जो पेपर का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट ईजी रहता है, ठीक है। आज के इस वीडियो सेशन में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।